हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। आज हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। फूड पॉइजनिंग होता क्या है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, सिम्टम्स होते हैं। एक्चुअली ये जो फूड पॉइजनिंग है ये एक बीमारी है। फूड पॉइजनिंग को दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं फूड ब्रोन डिजीज़। इसको दूसरे टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? फूड ब्रोन डिजीज़। यानी फूड के वजह से जो बीमारी हो सकता है, खाना के वजह से जो बीमारी हो सकता है। तो अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि खाना से कैसे बीमारी हो सकता है। तो हो सकता है अगर खाना क्या हो, कॉन्टामिनेटेड हो। अगर फूड कॉन्टामिनेटेड है तो उससे हम लोग को क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है, बीमारी। अब कॉन्टामिनेशन मतलब क्या होता है? कॉन्टामिनेशन को हिंदी में बोलते हैं दूषित। यानी खाना दूषित है और उसको हम लोग खाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या पड़ जाएंगे, बीमार। अगर फूड क्या है, कंटामिनेटेड फूड अगर हम लोग खाएंगे, अगर कंटामिनेटेड फूड खाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार। कंटामिनेशन का मतलब हुआ दूषित। दूषित खाना खाने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अब खाना दूषित कैसे हो जाएगा? तो अगर हम लोग इसका इम्प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर हैंडलिंग और कुकिंग। इम्प्रॉपर हैंडलिंग और कुकिंग के वजह से हमारा फूड क्या हो सकता है, कंटामिनेटेड, और जिसके वजह से हम लोग को बीमारी हो सकता है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग कहने का मतलब हुआ खाना का रख रखाव सही से नहीं होगा। जैसे उसको अगर खुले छोड़ देंगे तो उसका इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो गया, जिसके वजह से क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेगा, उस पर अटैक करेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ भी ग्रो करता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस उसके ऊपर रिलीज़ करता है, जिसके वजह से हम लोग के अंदर चला जाएगा माइक्रोब्स, जिसके वजह से हम लोग बीमार हो जाएंगे। इम्प्रॉपर कुकिंग, सही तरीके से खाना नहीं बन रहा है, साफ़ पानी से खाना नहीं बन रहा है, तो इम्प्रॉपर कुकिंग के वजह से भी क्या हो जाएगा, फूड कंटामिनेट हो जाएगा और जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अब अगर फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया तब उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इसका जो इफ़ेक्ट है अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंटामिनेशन जो हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, इसका कंटामिनेंट है कौन, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा वो डिपेंड करेगा हम लोग कितना क्वांटिटी में उसको खाए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सिम्टम्स होता है फूड पॉइजनिंग में। मतलब कि फूड पॉइजनिंग हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। सिम्टम्स, फूड पॉइजनिंग का क्या क्या सिम्टम्स होता है? तो नाउसिया एंड वॉमिटिंग, दूसरा क्या हो सकता है, नाउसिया वॉमिटिंग के अलावा डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन होता है, हेडेक होता है, हेडेक के अलावा फैटिक फीलिंग, फीवर कॉमन है। ये कुछ सिम्टम्स है जो फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। क्या क्या है उसमें? नौशिया एंड वॉमिटिंग। नौशिया और वॉमिटिंग क्या होता है? नौशिया का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं जी मचलना। यानी वॉमिट करने का फीलिंग होता है, मतलब लगता है कि वॉमिट होने वाला है लेकिन होता नहीं है। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नौशिया। वॉमिट करने का मन होता है लेकिन होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, नौशिया। वॉमिटिंग सबको पता है, फूड बाहर आता है माउथ से, उल्टी जिसको बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग के कारण ये कॉमनली होता है। डायरिया, पेट खराब हो जाता है। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होता है। हेडेक, सिर दर्द हो सकता है। फैटिंग, फैटिग कहने का मतलब हुआ
आलस बहुत आता है और फीवर, बुखार, ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो फूड पॉइजनिंग के कुछ घंटे बाद भी हो सकता है 1-2 दिन बाद भी हो। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। ये जनरली अगर कॉन्टामिनेंट वीक है या कम क्वांटिटी में हम लोग खाए हैं तो ये जनरली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, खुद ही बिना दवा के भी। लेकिन अगर वल्नरेबल इंडिविजुअल है, यानी कोई छोटा बच्चा है या बूढ़ा आदमी है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उन लोगों को थोड़ा समय लगता है और हो सके तो डॉक्टर के भी पास जाना पड़ सकता है अगर कंटामिनेंट ज़्यादा है या क्वांटिटी ऑफ फूड अगर हम ज़्यादा खा लिया है कंटामिनेटेड फूड का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है और उससे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि फूड को कंटामिनेट होने से बचा कैसे सकते हैं, यानी फूड प्रिजर्वेशन, खाना को कैसे बचा सकते हैं कंटामिनेट होने से। तो उसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसके वजह से जिसके मदद से हम लोग फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फूड को स्पॉइल होने से बचाने के टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। अब ये कैसे हम लोग बचाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स के मदद से। प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेशन किसके हेल्प से किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स को समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि फूड स्पॉइल कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फूड पे जब माइक्रोब्स ग्रो करता है तो वो माइक्रोब्स के एक्शन के कारण फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग फूड स्पॉइलिंग बोलते हैं और फूड स्पॉइलिंग से हम लोग को बीमारी भी होता है। तो अगर उस माइक्रोब्स को कोई चीज़ उसके ग्रोथ को रोक दे या ख़त्म कर दे उस माइक्रोब्स को, तो वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। हमारे फूड को बचाने वाला चीज़ जो माइक्रोब्स के एक्शन को या माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। अब ये प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी हो सकता है, कुछ एसिड भी है, कुछ बेस भी है और ऐसे कॉमन कंपाउंड भी है। जैसे प्रिजर्वेटिव्स में आता है अपना कॉमन साल्ट, एडिबल ऑयल, विनेगर का नाम सब लोग सुने होंगे, और शुगर। सबका सब अपने किचन में इस्तेमाल होता है। ये सब प्रिजर्वेटिव्स का भी काम करता है, मतलब हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचाता भी है। जैसे साल्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो साल्ट जो है इसका यूज़ हम लोग अचार का नाम सब लोग सुना होगा। अचार में क्या क्या डाला जाता है, जैसे एक आम के सीज़न में आम हम लोग लाते हैं, अगर 2-3 दिन छोड़ देते हैं वो ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आम स्पॉइल हो गया। लेकिन अचार आम का ही बनता है, तो उसमें हम लोग साल्ट और एडिबल ऑयल डाल देते हैं, फिर वो अचार 2-3 साल तक चलता है। क्यों, क्योंकि साल्ट और एडिबल ऑयल की वजह से क्या हुआ, माइक्रोब्स का ग्रोथ उससे कम हो गया, जिसके वजह से वो स्पॉइल नहीं हुआ, लंबे समय तक वो चला, उसका लाइफ बढ़ गया। साल्ट का यूज़ पिकल्स में किया जाता है। इसके अलावा मीट और फिश को भी स्पॉइल होने से ये बचाता है। जो नॉनवेज लोग होंगे उनको पता होगा कि मीट और फिश को अगर लंबे समय तक रखना है, जैसे सुबह में लाए और उसको रात के लिए रखना है, तो उसमें उसको अगर बनाना नहीं है तो उसमें सिर्फ साल्ट डाल के छोड़ देंगे तो वो शाम तक ठीक रहेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो साल्ट मीट और फिश को भी प्रिजर्व करता है। जैसे फिश का एक्सपोर्ट जो करता होगा, बहुत ऐसा कंपनी है जो फिश एक्सपोर्ट करता है इंडिया से बाहर। तो वो लोग क्या करता है, जाने में तो बहुत समय लगता है शिप को, तो पैक करने के बाद उसमें साल्ट ऊपर से डाल दिया जाता है ताकि फ़िश
प्रिजर्व रहे, वहाँ पहुँचने तक बर्बाद नहीं हो, ख़राब नहीं हो। एडिबल ऑयल का यूज़ भी किया जाता है पिकल्स में। विनेगर, शुगर का यूज़ किया जाता है सॉस में। सॉस जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर शुगर डाला जाता है। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को कम करता है। मॉइस्चर कम होगा तो माइक्रोब्स का अटैक उस पर कम होगा। तो शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव्स है जो किस में पाया जाता है, सॉस सब में। इसके अलावा भी कुछ प्रिजर्वेशन का टेक्निक है, जैसे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। या तो चीज़ों को बहुत गर्म करके उसको बचा सकते हैं, जैसे दूध, उसको बार बार उबाला जाता है गर्मी के समय पे। क्या होता है, बार बार उबालने से माइक्रोब्स उस पर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। तो उस दूध को हम लोग क्या करते हैं, हीट करके हम लोग उसको बचा लेते हैं। दूसरा टेक्निक है फ्रीजिंग, उसके टेम्परेचर को ठंडा करके। फ्रीज में भी कोई चीज़ डाल देते हैं तो टेम्परेचर ठंडा हो गया तो माइक्रोब्स का ग्रोथ कम हो जाएगा, तो वो चीज़ स्पॉइल नहीं होगी। इसी से रिलेटेड एक टेक्निक है जिसका नाम है पास्चुराइजेशन, जो कि डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। पास्चुराइजेशन में क्या किया जाता है, मिल्क को बहुत हीट पे उसको बॉयल किया जाता है, उसको गर्म कर दिया जाता है, बॉयल हो गया, उसके बाद उसको बहुत जल्दी एक सेटअप में डाला जाता है जिसमें उसको बहुत जल्दी ठंडा कर दिया जाता है। मतलब पहले बहुत हीट कर दिया और तुरंत से उसको ठंडा कर दिया। इस टेक्निक से क्या होता है, उस पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाता है और पास्चुराइज्ड जो मिल्क होता है वो लंबे समय तक बिना ख़राब हुए रह जाता है। फिर उसके अलावा एक टेक्निक है पैकेजिंग का। फूड जो पैकेज्ड होता है उसमें एयर टाइट कंटेनर में किसी भी चीज़ को पैक कर देते हैं हम लोग, तो उस पर माइक्रोब्स का एक्शन नहीं होता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा समय तक रहता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये कुछ टेक्निक है प्रिजर्वेशन का जिससे हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा लेते हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया हो।